दर्शकों, अपने बारे में जानना बहुत ही रोचक होता है। अपने व्यक्तित्व के बारे में, अपने जीवन के बारे में, या कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हम पर प्रभाव डालती हैं। देखिए दर्शकों, इस ब्रह्मांड में जितनी भी चीज़ें हैं ना, सभी हम पर प्रभाव डालती हैं। जैसे ही हमने जन्म लिया, उसके अनुसार हमारे साथ बहुत सी चीज़ें जुड़ जाती हैं। ग्रह तो होते ही हैं, जन्म कुंडली तो होती ही है, पर अन्य भी बहुत सी चीज़ें हैं जो हम पर प्रभाव डालती हैं। देखिए ना, उसी से संबंधित ये वीडियो बना रहा हूँ कि आपका नाम सबको प्रिय होता है, यानी स्वयं हम। आप सोचिए ऐसा क्यों है? क्योंकि दर्शकों, आप सोचिए जब आप सो रहे हैं और आपको आपके नाम से बुलाया जाए, चाहे कितनी ही गहरी नींद में हो, उठ जाएंगे। उसके अलावा कितने ही ढोल नगाड़े पीट लो, शायद आप ना उठें। कहने का तात्पर्य, ये हमारा जो नाम होता है ना, इसे हम आत्मा तक स्वीकार कर लेते हैं, अपना लेते हैं। तो क्या इसका स्वयं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? क्या हमारे व्यक्तित्व पर इसका कोई असर नहीं होगा? बिल्कुल होगा। इसीलिए नाम से संबंधित जो नाम का पहला अक्षर है, उसके बारे में आज आपके व्यक्तित्व, आपकी थोड़ी सी सोचने की स्थिति या फिर विचार विमर्श करने की जो आपकी क्षमताएं हैं, उसके बारे में आज बात करूंगा। यानी अगर आपका नाम जी अल्फ़ाबेट से स्टार्ट हो रहा है, तो आप किस तरह से सोचते हैं, किस तरह से निर्णय लेते हैं, किस तरह से जीवन की घटनाओं में अपने आप को आगे बढ़ने के लिए कोई रास्ता दिखाते हैं, या फिर थक कर वहीं खड़े हो जाते हैं। खैर, ऐसी बहुत सी रोचक और महत्वपूर्ण बातें हैं इस वीडियो में। वीडियो पूरा देखिएगा, स्किप करे बिना देखिएगा। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, तो अगर आपका नाम जी अल्फ़ाबेट से शुरू होता है, तो कुछ तो ऐसी खासियत होगी जो दूसरों से आपको अलग करती होगी। कुछ तो ऐसा व्यक्तित्व का हिस्सा होगा जो दूसरों से आपको बिल्कुल विभिन्नता देता होगा। कई बार होता है ना दर्शकों, कि ये चीज़ हमारी किसी से मैच नहीं करती, ये हमारी अपनी है। तो जी अल्फ़ाबेट वालों, आपका जो अपना है ना, वो एक स्थिति है। आपको ज़िंदगी में जब छोटे या बड़े कोई भी टारगेट बनाने होते हैं ना, किसी तरह का लक्ष्य निर्धारित करना होता है ना, तो उस विषय में आप उसे डिसाइड तो जल्दी कर लेते हैं, परंतु अब उसको अपनाने के लिए, उसको पाने के लिए आप जितना बेचैन होते हैं, जितनी तैयारी करते हैं, उसमें थोड़ा बहुत आलस कर लेते हैं। शुरुआत में ही ऐसा शब्द कहने के पीछे क्या कारण है, बताऊंगा कि क्या ये आलस भी आपकी शक्ति है या नहीं है। देखिए दर्शकों, ये जो आलस है ना, इसका मतलब क्या है यहाँ पर उनके लिए जिनका जी अल्फ़ाबेट से नाम शुरू हो रहा है। अक्सर आपको ये आलस धीरे धीरे जिंदगी में अनुभव देता है, क्योंकि कोई भी लक्ष्य पाने के लिए आप एक ही दिशा में दौड़ते रहो, ऐसा तो तकरीबन सभी लोग कह देते हैं। लेकिन दर्शकों, कोई लक्ष्य ऐसा नहीं होता, कोई टारगेट ऐसा नहीं होता जिसमें सिर्फ एक ही चीज करते रहो तो आपको वो लक्ष्य मिल जाएगा। आपको बहुत सारी विभिन्न तरह की वस्तुएं करनी पड़ती हैं, कार्य करने पड़ते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई क्रिकेटर है, तो क्या वो सिर्फ क्रिकेट खेलेंगे? लक्ष्य तो टॉप क्रिकेटर बनना है, लेकिन क्या वो फुटबॉल नहीं खेलते, वॉलीबॉल नहीं खेलते, इंडोर गेम्स नहीं खेलते? बिल्कुल खेलते हैं। तो ठीक ऐसे ही लक्ष्य का निर्धारण करने के लिए आप जी अल्फ़ाबेट वाले व्यक्ति बहुत सारे रास्तों से अनुभव लेते हैं। क्या ये अनुभव आपको सरलता से मिल जाता है? बिल्कुल नहीं। आप जी अल्फ़ाबेट के बारे में सोचिए तो सही। शुरू होता है, घूमता है, फिर पूरा घूम के स्वयं में आ जाता है, और फिर कहीं बाहर जाके अंत हो जाता है उसका रास्ता। यानी बनाने वाले ने उसकी जो स्थिति बनाई, वो स्वयं आपके व्यक्तित्व पर प्रभाव डालेगी। आप शुरू बहुत तेजी से होते हैं, बहुत बड़ा दायरा बनाते हैं, यानी बहुत बड़ा सर्कल। जी क्या है? सर्कल। सर्कल क्या है? हमारी जिंदगी की सच्चाई। यानी बहुत गोल गोल घूमते हैं हम लोग। तो वो जो सर्कल, जब आप अपने अनुभव से आगे बढ़ते हैं ना दर्शकों, तो उस अनुभव में आप बड़े ही विचित्र विचित्र तरह के कार्य करते हैं,
टारगेट एक ही होता है, लक्ष्य पर पहुंचना, लेकिन सीधा नहीं पहुंच सकते, क्योंकि जी की अगर आप शुरुआत और अंत को जोड़ दो तो कोई अल्फ़ाबेट बनेगा ही नहीं। इसीलिए आप पूरा घूम कर जाते हो, और जब आप घूम कर जाते हो तो फिर एक बार स्वयं के अंतर मन से आपकी मुलाकात होती है। इसके पीछे क्या मतलब है? इसका तात्पर्य यह है दर्शकों कि जी अल्फ़ाबेट वालों की ज़िंदगी में ऐसा समय ज़रूर आता है जब उन्हें कहीं ना कहीं स्वयं के बारे में बहुत ज़्यादा विचार करना होता है, स्वयं को टटोलना होता है, जिसे आप कहते हैं ना चिंतन करना। ऐसा हो ही नहीं सकता कि जी अल्फ़ाबेट वाला अकेले कमरे में बैठ के चिंतन ना करे। कभी कभी जी अल्फ़ाबेट वाले क्या करते हैं, सारी भीड़ को छोड़कर कहीं भाग जाते हैं। नहीं भाग सकते तो अपनी छत पे चले जाते हैं घर की, जहां पर कोई उन्हें देख ना पाए। चुपचाप खड़े हो जाएं और उस बात पर चिंतन मनन करें जो उस समय उनकी जिंदगी में चल रही होती है। क्यों? क्योंकि दर्शकों, आप अपने लक्ष्य से नजर नहीं हटाते हैं, पर रास्ता बड़ा लंबा चुनना पड़ता है। इसलिए ही कह रहा हूं, जी अल्फ़ाबेट अनुभव से भरा होता है, यानी कि आप। अब सवाल ये उठता है, क्या आप ये अपना अनुभव सबको दिखाते रहते हैं, जताते रहते हैं? यहाँ पर थोड़े से आप चालाक प्रवृत्ति के होते हैं। इतनी आसानी से किसी को कुछ नहीं दिखाते, लोगों को तो यही जताते हैं कि हम तो बेवकूफ़ हैं। क्षमा चाहूँगा इस शब्द के लिए, लेकिन दर्शकों, आप सबको बहुत साधारण तरह से अपने आप को प्रेजेंट करते हैं। बुराई तो कुछ नहीं है। कारण क्या है? क्योंकि जी अल्फ़ाबेट वाले लोगों को पहले अच्छे से जान लेना चाहते हैं। मित्रता और प्रेम में भी यही करते हैं, लोगों के साथ मिलते हैं तो सामाजिक प्रक्रिया में भी यही करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जी अल्फ़ाबेट वाले अपने परिवार के लिए बहुत सेक्रीफाइस करते हैं। ये परिवार इनके रिश्तेदारों समेत आता है, यानी सबके लिए कहीं ना कहीं ये अपने आप को सेक्रीफाइस करते रहते हैं। इसलिए जी अल्फ़ाबेट वालों के लिए एक और बात बनती है कि कभी ना कभी जब ये लोगों के लिए इतना सेक्रीफाइस करते हैं तो इनको बैकफायर ज़रूर होता है। कहने का तात्पर्य, इनका इस्तेमाल हो जाता है। ये बड़े दुख की बात होती है। लेकिन जी अल्फ़ाबेट वालों, आपको मैंने बताया ना कि जी अक्षर पर अल्फ़ाबेट पे ध्यान देना, पूरा सर्कल नहीं होता। एक बार जी घूम के अंदर आता है और फिर तुरंत बाहर। कहने का मतलब, रिवाइव। आप अपनी परेशानियों का हल खुद ढूंढ लेते हो। आपको किसी मेंटर की ज़रूरत नहीं है। स्वयं अंतर्मन में झांक कर, स्वयं ज्ञान को अर्जित कर कर, स्वयं को समझकर आगे बढ़ जाते हो। यही तो काबिलियत है जी अल्फ़ाबेट वाले व्यक्तियों की। अब इसमें एक और व्याख्या आती है दर्शकों, क्योंकि बात मैं आपकी व्यक्तित्व की ही कर रहा हूँ और इस वीडियो में रोचक जानकारियाँ दे रहा हूँ। प्रभाव तो हमारे जीवन पर ग्रह भी डालते हैं, अन्य स्थितियाँ भी डालती हैं, लेकिन आज बात सिर्फ सामान्य तौर पर एक अल्फ़ाबेट की होगी जिससे हमारा नाम शुरू हो रहा है। तो खैर, मैं ये व्याख्या कह रहा था कि जब आप जिंदगी में चारों तरफ से कहीं फंस जाते हो, जो कि फंसोगे ज़रूर, क्योंकि जी अल्फ़ाबेट वाला फंसता ज़रूर है। बहुत बुरी तरह से उसे लगता है कि अब वो अपना टारगेट अचीव कर ही नहीं पाएगा। लेकिन दर्शकों, चाहे ये प्रोफेशनल टारगेट हो या फिर पर्सनल, यानी इमोशन से भरा हुआ टारगेट, किसी को पाने की इच्छा, किसी के साथ जीवन बिताने की इच्छा, तो ऐसे केसेस में जी अल्फ़ाबेट वाले अपने मन की बात सबसे नहीं कहते हैं, अपने करीबी व्यक्ति से भी नहीं कहते हैं कि हम किसी को पसंद कर रहे हैं। खासकर जिसको पसंद कर रहे हैं उसके साथ समय बिताते चले जाते हैं और उसको भी बहुत विलंब के बाद कहते हैं। क्यों? मैंने आपसे कहा ना, लक्ष्य से नज़र तो नहीं हटाएंगे, लेकिन समय पूरा लगाएंगे। इसमें बुराई भी नहीं है दर्शकों। तो जी अल्फ़ाबेट वालों, एक बात ध्यान रखना कि एक कमी भी हो जाती है आपके अंदर। वो क्या? कभी कभी इस विलंब के चलते, इस देरी के चलते आप बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें ज़िंदगी में खो देते हैं। इसलिए ही कहूँगा कि आप जिस टारगेट पे लगे हुए हैं, थोड़ा सा अपनी प्लानिंग के अंदर कुछ ऐसी मॉडिफिकेशंस कीजिए जिसके कारणवश आप अपनी बात बहुत समय रहते सामने वाले तक पहुंचा दें। अब चाहे प्रोफेशनल हो या पर्सनल हो, इसका खास ध्यान रखना।
साथ ही दर्शकों, जी अल्फ़ाबेट की एक और ख़ास बात बताता हूँ आपको। आप अपने आप पर अगर अड़ जाएं तो कोई आपको हिला नहीं सकता। क्यों? क्योंकि जो जिद होती है ना, वो आपके अंदर ही होती है और इस जिद को ही डिटर्मिनेशन कहते हैं। अब देखिए ना, आप क्या कर रहे हैं ये सामने वाला देख के समझ ही नहीं पाता है कि मन में क्या चल रहा है आपके, जब तक आप बताएंगे नहीं। ये बात अलग है, सैक्रिफाइस करते हैं, पर क्या अपने आप को सबके सामने खोल के रख दें? ऐसा जी वाला व्यक्ति नहीं करता है, सबके सामने खोलकर नहीं रखता है, सिर्फ और सिर्फ अपने घनिष्ठ संबंधियों के साथ ही घुल मिल के रहता है। वो बात अलग है कि सबको एहसास जरूर आप दिलाते रहते हैं जी अल्फ़ाबेट वालों कि आप सबके लिए बने हैं, सेक्रीफाइस करते हैं, लेकिन अपने मन की बात सबसे नहीं करते हैं। तो देखिए ना, जी अल्फ़ाबेट वालों में आपको क्या क्या समझ में आ रहा है? अपने टारगेट पर लगे रहना, अपने टारगेट के लिए अलग अलग तरह के अनुभव लेना जिससे वो टारगेट वो अचीव कर पाएँ, लोगों के लिए सेक्रीफाइस करना, अपने टारगेट को अचीव करने के लिए कहीं ना कहीं ज़िंदगी में तत्पर रहना, यानी परिवर्तनशीलता इन्हें पसंद नहीं है ज़्यादा, बहुत ज़्यादा अपने आप में चीज़ों को बदलते नहीं हैं, अनुभव लेते हैं लेकिन लक्ष्य निर्धारित है। इसीलिए दर्शकों, जी अल्फ़ाबेट वाले व्यक्ति एक धारणा मन में बना लेते हैं, वो ये कि हमारा लाइफ में यानी इस दुनिया में अगर जन्म हुआ है तो ज़रूर कोई ना कोई मोटिव तो होगा। बिल्कुल सही है, आपकी ये धारणा गलत नहीं है। आप किसी न किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ही आए हैं, लक्ष्य भी आप निर्धारित करेंगे। लेकिन दर्शकों, एक परामर्श दूंगा आपको, आप थोड़ा अल्टीमेट टारगेट बड़ा रखा करो, क्योंकि जी क्या है, घूम कर आता है, अंदर चला जाता है आत्मा तक और फिर बाहर आके स्थापित हो जाता है। आपने देखा है ना, जी कितना स्टेबल लगता है, इधर नहीं गिर रहा उधर नहीं गिर रहा, एक स्टेबिलिटी के साथ टिका हुआ है। यही तो क्वालिटी है आपके अंदर, उस स्टेबिलिटी को बनाए रखिए अपने व्यक्तित्व के अंदर, लेकिन थोड़ा लक्ष्य बड़े रखिए। आप कभी कभी ऐसा भी कर लेते हैं कि चलो जो मिल रहा है एक्सेप्ट कर लें, बस ये वाली कमी अपने अंदर स्थापित मत कर लेना। बड़े लक्ष्य निर्धारित करोगे ना तो जी अल्फ़ाबेट वालों अचीव करोगे। अब देखिए ना, इसी कारणवश आप में एक और क्वालिटी भी आती है, वो ये दर्शकों कि आप ज़्यादा किसी से उम्मीदें नहीं करते हैं, सेक्रीफाइस सबके लिए करते रहते हैं, लेकिन एक्सपेक्टेशन ज़ीरो। परंतु किससे एक्सपेक्ट करेंगे? अपने जीवन साथी से। और यहीं पर थोड़ी सी दिक्कतें आ जाती हैं जी अल्फ़ाबेट वाले को, क्योंकि देखिए, आपका सपना रहा है जी अल्फ़ाबेट वालों कि एक अच्छा प्यारा सा जीवन साथी हमारे लिए हो। आप कहेंगे आचार्य जी, ये सपना तो सभी का होता है, लेकिन दर्शकों, जो लोग ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अकेले रहते हैं ना, उनका कुछ ज़्यादा ही घनिष्ठ सपना हो जाता है ये। और जी अल्फ़ाबेट वाले बहुत लंबा सफ़र अकेले बिता के आ चुके हैं। तो आप बताइएगा ज़रूर दर्शकों कि कमेंट बॉक्स में ऐसा आपके साथ होता है या कितने लोगों के साथ होता है। तो मैं ये कह रहा था दर्शकों कि आप एक्सपेक्टेशन ज़ीरो रखते हैं, सेक्रीफाइस पूरा रखते हैं। अच्छा, थोड़ा सा आपके कार्य क्षेत्र के बारे में बात करते हैं और फिर वाणी को विराम दूंगा, क्योंकि दर्शकों, इसके बारे में अगर हम बात करते रहे ना, पता नहीं कितना समय बात करेंगे। भाई, व्यक्तित्व चीज़ ही ऐसी होती है, पूरी ज़िंदगी बीत जाती है ना अपने व्यक्तित्व के साथ। तो कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां ही दे रहा हूं इस वीडियो के अंदर, और अन्य अल्फ़ाबेट वाले भी बताएं कि उन्हें किस तरह से अपनी वीडियो चाहिए या कौन कौन से प्रश्न के उत्तर वो जानना चाहते हैं अपने व्यक्तित्व के बारे में, अल्फ़ाबेट से कनेक्ट करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो खैर, मैं अब ये बताने जा रहा था कि आपके कार्य क्षेत्र पर आपका अल्फ़ाबेट क्या प्रभाव डालता है। वो सेम वैसा ही प्रभाव डालेगा दर्शकों जैसा कि आपके जीवन पर डाला है। जी अल्फ़ाबेट वालों को शुरुआत में ही ज़िंदगी के करियर के चॉइसेस में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। यानी अगर वो बहुत जल्दी कहीं जॉब या करियर में लग भी गए ना, तो भी मैं नहीं कह सकता ऐसा कि उनकी जॉब कंटिन्यू रहने वाली है। यानी कि अब तो लाइन पर लग गए हैं, चलते रहेंगे, चाहे वो सरकारी नौकरी में भी क्यों ना हो।
बार बार मन में विचार आएगा, वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लें क्या, कुछ और काम करें, हम अपने आप को किसी व्यवसाय में डालें। यानी जी अल्फाबेट वाला ज़्यादातर परिवर्तन पसंद नहीं करता, पर वो जो उसका अनुभव वाली फीलिंग है ना, वो उसको आती ही रहती है। इसके कारणवश कभी कभी आप अपना चलता चलाता काम बंद कर देते हो। ये बहुत बड़ी गलती करते हो जी अक्षर वालों। तो करना क्या चाहिए, अपने जी अक्षर को समझिए फिर से। आपने जो इतना लंबा मेहनत किया, इतना बड़ा गोल धारा बनाया अपने कार्य क्षेत्र में, और अब उसकी गहराई डीप रूटेड लेवल तक आप पहुंच गए, अब क्या कर रहे हो, उसको छोड़ दोगे? अक्षर को पूरा बनाइए, अल्फाबेट को पूरा बनाइए, यानी अपने उसी कार्य क्षेत्र में लगिए, बदलिए नहीं। अगर आपको रुचि है ना और करने की, और ज़्यादा करने की, बहुत ज़्यादा करने की, उसी में रिसर्च कीजिए ना। क्योंकि जी अल्फाबेट वालों, अगर आपने रास्ता छोड़ दिया तो दिक्कत आएगी। ध्यान से देखना जी अल्फाबेट को, एक बार कलम कागज पर आई तो दोबारा नहीं उठती जी के लिए। यानी और अल्फ़ाबेट्स हो सकते हैं जहां पर आपको कलम को एक या दो बार उठाना पड़े, लेकिन जी में ये काबिलियत है कि घूम फिर कर अपने टारगेट पर पहुंचेगा। तो आप भी अपने ज़िंदगी में बार बार ऐसा मत करो ना कि बोरिया बिस्तरा उठाया और कहीं और शिफ्ट हो गए। मत कीजिए ऐसा। अगर एक ही जगह पर गहराई से चले जा रहे हैं, आपको डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। यही काबिलियत है आपके जी अल्फ़ाबेट में, जो आपके व्यक्तित्व में, आपकी आत्मा के अंदर तक आपको पहुंचाया है। तो दर्शकों, बताइएगा ये वीडियो कैसे लगी, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, जैसा भी आपको अनुभव रहा है। वीडियो लाइक कर लीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।